मैं हूं नंद किशोर जोशी, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी एग्जीक्यूटिव एडिटर। आज मेरी पुस्तक जो मैंने अभी नई लिखी है, विद्यासागर वास्तुशास्त्र पार्ट 2, उसके दूसरे दिन का अध्याय से मैं आरंभ कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है फेंग शुई में फायर मॉन्की। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यह हर किसी की चाहत रहती है। हिंदू लोग इसके लिए पूजा पाठ का सहारा लेते हैं तथा वास्तुशास्त्र और फेंग शुई को महत्व देते हैं। विभिन्न प्रकार के फेंग शुई चीज़ें आजकल बाजार में तथा ऑनलाइन में उपलब्ध हो जाती हैं। चीन की मान्यता है कि फायर मॉन्की घर में नकारात्मकता को खत्म करता है, अर्थात नेगेटिव एक्टिविटी को खत्म करता है। चीन की ऐसी मान्यता है तथा सकारात्मक सोच में वृद्धि कराता है फायर मॉन्की। फायर मॉन्की किसी भी रूप में आदमी अपने पास रख सकता है, जैसे कि लॉकेट, ब्रेसलेट, अंगूठी इत्यादि में। लेकिन इसमें एक शर्त है कि यह पीले रंग में ही होनी चाहिए। घर में कहीं भी सजावट के तौर पर आप फायर मॉन्की को रख सकते हैं, लेकिन बारंबार इस फायर मॉन्की के स्थान में बदलाव होने पर घर के सदस्यों में झगड़ा बढ़ेगा। बैठक खाना हो या डाइनिंग हॉल, उसके दीवार में फायर मॉन्की का चित्र टांगना शुभकारी है। आजकल अनेक लोग अपने स्मार्टफोन के कवर के पीछे भी फायर मॉन्की का चित्र वाला कवर लगाते हैं। घर से नकारात्मक सोच को दूर करने का एक और सरल उपाय यह है कि घर के झरोखों में कांच लगवाएं। ऐसा होने से सूर्य की किरणें सीधे आपके घर में प्रवेश करती हैं। कांच की खिड़की बंद रहने पर भी सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश आसानी से करती हैं। एक बाल्टी पानी में 4-5 बड़ी चम्मच नमक गेर कर घर की सफाई करें। नमक को शुभ माना जाता है तथा यह घर में सकारात्मक सोच पैदा करता है। चैप्टर नंबर 8, घंटी की महिमा। देवी देवताओं के मंदिरों में घंटियां देखने को मिलती हैं। हिंदू लोगों के घरों के मंदिरों में भी घंटी का स्थान स्वतंत्र है। सालों से यह परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। देवी देवताओं के दर्शन के पहले मंदिर प्रांगण में घंटी बजाने से मन शुद्ध हो जाता है। सुबह संध्या मंदिरों से तथा अपने घर के मंदिर से घंटी बजने की आवाज़ से मन को शांति मिलती है। पंडितों के अनुसार मंदिरों में प्रवेश समय घंटी बजाने से पाप का नाश होता है। सृष्टि के आरंभ समय से ही घंटी बजती आ रही है। विशेषज्ञों के मतानुसार यह केवल धर्म की बात नहीं है, वरन घंटी बजाने से वातावरण में शुद्धता आती है। वैज्ञानिकों की परीक्षा में भी यह साबित हो गई है। आजकल के गाड़ी मोटरों के हॉर्न से जहां शब्द प्रदूषण फैलता है, वहीं मंदिर की घंटी बजने से वातावरण में नकारात्मक शक्ति दूर होने के साथ साथ अनेक सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं। घंटी कंपन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से हमारे चारों ओर का वातावरण निर्मल होता है। अतः घर के ठाकुर घर में तथा मंदिरों में नियमित घंटी बजाएं। चैप्टर नंबर 8, वास्तुशास्त्र में फूलों का प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न रंगों का प्रभाव बहुत रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार विभिन्न तरह के फूल हमारे घर के विभिन्न जगहों पर रखने से उसका उत्तम प्रभाव हमारी दिनचर्या पर पड़ता है। फूलों की सुगंध मन में शांति देने के साथ साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभकारी है। एक लाल रंग का फूल घर की दक्षिण दिशा में और पीले रंग का फूल दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा में किसी जल के पात्र में या फूलदानी में रखना चाहिए। 2, शयन कक्ष में फूलदानी नहीं रखी होनी चाहिए, यह नकारात्मक सोच पैदा करती है। 3, घर के सदस्यों में उत्तम संपर्क रखने के उद्देश्य से
बैंगनी रंग का फूल घर के अग्निकोण में रखना काफी शुभ माना गया है। 4. सब समय ध्यान देने की बात यह है कि सूखे वासी फूल तुरंत बदला जाना चाहिए। यह संपर्क में दरारें पैदा करता है तथा घर में अशांति का वाहक है। 5. विज्ञान और वास्तुशास्त्र दोनों ताजे फूलों को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए घर के मुख्य द्वार के पास किसी पात्र में जल रखकर ताजा फूल रखने से उत्तम प्रभाव पड़ता है। 6. बोनसाई पौधा आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन इसे घर में कभी न लगाएं। नेक्स्ट चैप्टर 9 नंबर, दक्षिण पश्चिम दिशा में बच्चों का कक्ष। समय परिवर्तनशील है। समय के अनुसार लोगों की आवश्यकता में परिवर्तन के साथ साथ लोगों की जीवन शैली में भी परिवर्तन होता रहा है। आजकल अनेक लोगों के घरों में बच्चों के लिए अलग से कमरे बनाए जाते हैं। उनकी पढ़ाई के साथ साथ वे शीघ्रता से आत्मनिर्भर बन जाएं, इसका ध्यान रखा जाता है। उसी के अनुसार बच्चों के कमरे को बनाया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा ही बच्चों के कमरों के लिए शुभकारी है। विशेषज्ञों की राय के अनुसार इस दिशा में बच्चों के कमरे रहने से वे पढ़ाई मन लगाकर करेंगे तथा उनकी मेहनत का फल उन्हें जरूर मिलेगा। 2. घर की उत्तर पूर्वी दिशा में बच्चों का पढ़ाई कक्ष रहना चाहिए। साथ में टेबल चेयर भी होनी चाहिए। यहाँ खिड़की भी होनी जरूरी है। इसके साथ बच्चे पूरब की तरफ मुंह करके पढ़ें तो अच्छा होगा। नंबर 3. वास्तुशास्त्र के अनुसार बच्चों के कक्ष में हमेशा हल्का रंग दीवार में कराना चाहिए। नंबर 4. प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य है कि उन्हें ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जैसे बेड पर बैठकर न पढ़ें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति पैदा होती है। एक बात और है कि बच्चों के कमरे में इधर उधर की चीज़ें न रखी जाएं। केवल उनकी ज़रूरत की ही चीज़ें जैसे कपड़े वगैरह ही रखे जाएं। चैप्टर नंबर 10, बेडरूम के बारे में जानकारियाँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में अगर बेडरूम सही दिशा में न हो तो परिवार के सदस्यों में हर समय झगड़ा फसाद लगा रहेगा। अतएव वास्तुशास्त्र के विचार से बेडरूम के बारे में थोड़ी सी सावधानियां रखने पर अन्य समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। 1. बेडरूम के दरवाजे के सामने बेड नहीं होना चाहिए। यह विभिन्न समस्या पैदा करता है। 2. बच्चों के रूम में इस तरह बेड रखिए जैसे वे पश्चिम की तरफ सिर कर सोएं। 3. घर के प्रधान का कक्ष दक्षिण पश्चिम या पश्चिम में होना चाहिए। नवयुगल जोड़ी पूरब की तरफ सिर कर नहीं सोना चाहिए। 4. बच्चों को छोड़कर अन्य सभी दक्षिण या पश्चिम की तरफ सिर रखकर सोएं। उत्तर की तरफ सिर रखकर सोने से खराब स्वप्न देखने के साथ साथ अच्छी नींद भी नहीं आएगी। 5. यदि 2 मंजिले का मकान है तो ऊपरी मंजिल पर रहने के लिए बेडरूम रहना श्रेयस्कर है। नेक्स्ट चैप्टर, स्वास्तिक चिन्ह के शुभ फल। खास तौर पर व्यापारी वर्ग के लोग उत्तम व्यापार के लिए अपनी दुकान के सामने या ठाकुर जहां पूजा पाते हैं वहां स्वास्तिक चिन्ह लगाते हैं। वास्तुशास्त्र में स्वास्तिक चिन्ह की बहुत महिमा वर्णित है। गणेश जी का प्रतीक यह स्वास्तिक चिन्ह घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने से शुभकारी होता है। 1. हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा अर्चना में स्वास्तिक चिन्ह की महानता शीर्ष पर दर्शाई गई है। घर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने स्वास्तिक चिन्ह लगाने पर घर के सदस्यों की उत्तरोत्तर उन्नति होती है। 2. वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक चिन्ह रहने से घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि घर के मुख्य दरवाजे के सामने कोई बड़ा पेड़ है तो वह शुभ फल नहीं देता है। इससे रक्षा के लिए स्वास्तिक चिन्ह प्रवेश द्वार पर अवश्य लगाएं। नंबर 3, घर के संलग्न अगर कोई
बड़ा गड्ढा हो तो वह भी अशुभ फल देता है। जल्द से जल्द उसका भराव होना चाहिए। नंबर 4, मुख्य द्वार के पास एक कांच के पात्र में स्वच्छ जल रखकर फूल रखें। इससे घर में नकारात्मक शक्ति दूर होगी। जल को हर दिन बदलते रहिए सुगंधित फूल के साथ। 5, आम या अशोक के पेड़ के पत्ते की माला बनाकर घर के सामने टंगाएं। यह माला सूखने पर बदलकर ताजी माला टांगें। इससे घर के लोगों में सामंजस्य अच्छा रहेगा। नंबर 6, धन के लाभ के लिए लक्ष्मी जी का चित्र भी टांगने से अच्छा है। दरवाजे के सामने माता लक्ष्मी का पद चित्र लगाएं। जो अंदर आने का संकेत दे रही हो। ऐसा करने पर घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और घर में सुख चैन बना रहेगा। सजावट का प्रभाव। अनेक लोग सजावट के लिए घर के अंदर पौधे रखते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के सजावट के लिए कोई भी शो पीस या पौधे का प्रभाव घर में रह रहे व्यक्तियों पर पड़ता है। इससे सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए सजावट के लिए पौधे व्यवहार के समय अच्छे से दृष्टि देनी चाहिए। नंबर 1, घर में कोई कांटेदार या दूध झरने वाला कोई पौधा न लगाएं। ऐसा पौधा नकारात्मक ऊर्जा देता है। नंबर 2, फूलदानी में हर दिन ताजे फूल रखें। मुरझाए फूल एवं पत्ते नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 3, यदि घर में आर्टिफिशियल फूल सजाए हैं तो बीच बीच में इसे सफा करते रहें। नंबर 4, घर में अगर मनी प्लांट लगाए हैं तो यह देखें कि यह ऊपर की ओर बढ़े। मनी प्लांट के पत्ते जमीन नहीं छूना चाहिए। नंबर 5, तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाने से शुभकारी है। यह घर में सकारात्मक सोच पैदा करती है। नंबर 6, गुलाब के जैसे सुगंधित फूल घर में रख सकते हैं। इसके पौधे छत पर रहें तो अच्छा है। नेक्स्ट चैप्टर, मुख्य द्वार निकट रहने से अच्छा। वास्तुशास्त्र में घर में सकारात्मकता बढ़ाने एवं नकारात्मकता हटाने के लिए कई मार्ग दर्शाए गए हैं। घर में अगर वास्तु दोष है तो घर के सदस्य चिंताग्रस्त रहेंगे। प्रवेश द्वार के पास ऐसे कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 1, मुख्य दरवाजे के पास कूड़ा मत रखिए। यह स्थान अगर स्वच्छ रहता है तो घर में नकारात्मक सोच आ नहीं सकती। नंबर 2, सकारात्मकता बढ़ाने के लिए स्वास्तिक, ओम, गणेश के चित्रों से शुभ चिन्ह लगाना चाहिए। इन चित्रों का प्रभाव वातावरण को पवित्र रखता है। नंबर 3, मुख्य दरवाजे पर धातु निर्मित विंड चाइम लगा सकते हैं। यह वास्तु दोष दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। नंबर 4, तुलसी का पौधा मुख्य द्वार के आसपास होना वास्तुशास्त्र के हिसाब से अच्छा है। इसके प्रभाव से समस्त नकारात्मक शक्ति सकारात्मक शक्ति के रूप में बदल जाती है। नंबर 5, दरवाजे के चौखट पर अशोक या आम के पत्तों से बंदरबार बांधिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा के आने में बाधा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर में मैं आ रहा हूँ। वास्तुशास्त्र में दीवार घड़ी का स्थान, जिसे हम लोग इंग्लिश में वॉल क्लॉक बोलते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ घर में कहाँ रखनी है और कहाँ नहीं रखनी है। तो यह घर के सदस्यों पर, अगर गलत जगह पर कोई चीज़ रखें तो यह घर के सदस्यों पर कुप्रभाव डालता है। नंबर 1, घर में दक्षिण दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार यम की दिशा है। इसलिए इस दिशा में घड़ी को अगर टांगेंगे तो घर में अनेक शुभ कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। यह घर के प्रधान की भी दिशा है, इसलिए दक्षिण दिशा में घड़ी को नहीं टांगना चाहिए। नंबर 2, दक्षिण दिशा में घड़ी टांगने पर परिवार के सदस्यों के बीच बीमारी का कारण भी हो सकता है। नंबर 3, मुख्य दरवाजे के ऊपर भी घड़ी को नहीं टांगना चाहिए।
ऐसा करने से घर में नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। नंबर 4, घड़ी को घर की पूरब, पश्चिम या उत्तर दिशा में टांगने पर शुभ होता है। बंद घड़ी को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, इसे विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 5, जरूरत से ज़्यादा दीवार घड़ी को घर में नहीं टांगना चाहिए, क्योंकि इसमें दिखाया गया भिन्न भिन्न समय घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। थैंक यू, हैव ए गुड